फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हमारा एग्जांपल नंबर 2.8। ओके, तो इन एग्जांपल नंबर 2.8 द क्वेश्चन इज अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट। जितना प्लेट का एरिया है उतना ही एरिया हमें डाइलेक्ट्रिक का दिया है मटेरियल का। ओके, and parallel plate capacitor but has a thickness 3/4d, लेकिन उसकी thickness कितनी है 3/4d जितनी है। where d is the separation of the plates, how is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates। जब हम प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस मतलब डाइलेक्ट्रिक एंटर कर रहे हैं तो कैपेसिटर किस हिसाब से इंक्रीज करेगा वो तो हमें पता है। वी नो दैट in last theory we had discussed that when dielectric slab is introduced between two plate of capacitor, then capacitance of capacitor will increase। तो कितना इंक्रीज करेगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये हमारी एक प्लेट है कैपेसिटर की और ये हमारी सेकेंड प्लेट है कैपेसिटर की, ठीक है। उतना ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर कर रहे हैं। रेड कलर से ड्रॉ करता हूं, हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है दिस इज आवर डाइलेक्ट्रिक, सेम एरिया है उसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, तो इतना हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, डिवाइड बाय के हो जाता है। ओके, तो हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख देते हैं पहले से E0/K। ये जो हमारा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हमारा d रहता है, सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट एट इनिशियल लेवल दैट इज d, और जो थिकनेस ऑफ स्लैब है दैट इज गिवन 3/4d, वो हमारा 3/4d है। अब आप टोटल d में से अगर 3/4d सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा, d/4 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एलसीएम 4। तो यहाँ पे होगा 4d माइनस 3d/4, तो d/4 हो जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो दिस वैल्यू इज d/4, ये वैल्यू हमारी d/4 हो गई, ठीक है, d/4, और ये वैल्यू 3/4d हो गया हमारा। ओके, तो अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं लेट इलेक्ट्रिक फील्ड B E0 is equal to V0/D when no dielectric material is inserted। जब इंसर्ट नहीं किया है तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E0 is equal to V0/D आ रहा है। when V0 is potential difference। ओके, अब जब हम डाइलेक्ट्रिक एंटर करेंगे तो पोटेंशियल हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, तो नाउ व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल is inserted between two plate, then potential difference changes as। ओके, कैसे चेंज करेगा वो देखिए। यहां पे क्या होगा, हमारा जो चेंज करे हमारा पोटेंशियल चेंज करेगा V इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, अगर आप P को सबसे पहले तो D ऊपर आ जाता है, तो V का हमारा फॉर्मूला रहता है V इज इक्वल टू ED। ओके, V इज इक्वल टू ED। तो जब जिस पोर्शन में हमने डाइलेक्ट्रिक एंटर नहीं किया है तो वहां पे क्या आएगा, E0। ओके, और उसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, d/4। ओके, plus now another half portion, for another half portion electric field reduced by K time, because in that portion we have already inserted dielectric constant, so for that value
इट विल बी E0 बाई के। ठीक है, वो हमारा E0 बाई के हो गया और डिस्टेंस कितना हो गया 3/4D, 3/4D हो गया। ओके, ये हमारा हो गया वैल्यू। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, वी कैन टेक कॉमन E0D/4 यहां पे भी है, E0D/4 यहां पे भी है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। ओके, सो V इज इक्वल टू E0D/4 इन ब्रैकेट यहां पे 1 हो जाएगा प्लस E0D/4, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3/k, 3/k हो जाएगा। ओके, अब आप यहां पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे, बहुत ही सिंपल। आफ्टर टेकिंग एलसीएम V इज इक्वल टू, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि E0D, ये अगर D ऊपर आ गया तो E0D इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V0। ओके, तो यहां पर लिखेंगे V0/4 और K ऊपर आ जाएगा K + 3/K। नाउ V0 इज इक्वल टू V0 K + 3/4K। ओके, दिस आर आंसर फॉर पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल हमारा चेंज होगा। तो एज वी सी दैट आवर पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ K + 3/4K। ओके, एज वी सी पोटेंशियल reduces by factor K + 3/4K, but free charge on plate remain unchanged as Q0। हमारा पोटेंशियल कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और कैपेसिटेंस हमारा एनहांस होगा, इंक्रीज होगा, वो तो बट ऑब्वियसली ना, बट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय, यहां पे हम उसको डिराइव करते हैं C = Q0/V, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे, तो C = Q, ये जो V का वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो V0 K + 3/4K, 4K हमारा ऊपर आ जाएगा, तो C = Q0 है ना यहाँ पे Q0, तो Q0 4K / V0 K + 3। ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा, Q0/V0 एज वी नो C0, तो C0 4K/K + 3, तो ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस का वैल्यू। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट ये वाला समझ में आ गया तो आपके लिए कंसेप्ट बहुत इजी रहेगा। ओके, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो इसी कैपेसिटेंस बेस पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.5 एक्सरसाइज का। ओके, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। जब दोनों प्लेट के बीच में एयर है तब हमारा कैपेसिटेंस कितना है, 8 पिकोफैरेड है, यानी कि 8 × 10⁻12 फैरेड है। What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों प्लेट के बीच की दूरी को हाफ कर रहे हैं और उसके अंदर K = 6 वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ऐड कर रहे हैं। हमने क्या किया, दोनों जो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट के डिस्टेंस को हाफ किया और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक 6 वाला मटेरियल भी ऐड किया, तो अब हमारा नया कैपेसिटेंस कितना आएगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो व्हेन एट between the two plates, then capacitance is, तब हमारा कैपेसिटेंस कितना बनेगा, C C0 = ε0/d, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन 8 पिकोफैरेड। ओके, वो हमें दिया हुआ है तो हम ले लेंगे डायरेक्टली 8 पिकोफैरेड।
सो C0 इज इक्वल टू 8, हम उसको कन्वर्ट करेंगे फेरेड में, तो -12 फेरेड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया C0, इस इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1, C0 is equal to epsilon 0 a by d is equal to 8 into 10 raised to -12 farad। ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो प्लेट के डिस्टेंस को हाफ भी कर रहे हैं, ऊपर से 6 वैल्यू वाला डाइलेक्ट्रिक भी ऐड कर रहे हैं। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट reduces by half and dielectric inserted with value 6 वैल्यू वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं। तो अब हमारा जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या होगा, C0 इंटू के, लेकिन डिस्टेंस हाफ होने के बाद, ये आप ध्यान रखना है। ओके, अगर 2 हमारा ऊपर आ जाएगा तो इट विल बी 2 एप्सिलॉन 0 a by d into k। ओके, तो नाउ इट विल बी 2 एप्सिलॉन 0 a by d का वैल्यू कितना है, 8 पिकोफैराड, तो 8 इंटू 10 raised to -12 इंटू k का वैल्यू हमारा 6 है। ओके, तो अब देखिएगा 8 2 16, 16 इंटू 6 कितना होगा, 96 इंटू 10 raised to -12 फेरेड, और वी कैन राइट 10 raised to 19 पिको फेरेड। वी नो दैट -12 का हमारा वैल्यू आता है पिको फेरेड, तो ये हमारा हो गया 96 पिको फेरेड। तो आंसर आ गया। अब हम ऐसे 2 क्वेश्चन और है वो करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं आगे। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.8 करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 into 10 raised to -3 meter square and the distance between the plate is 3 millimeter. Okay, distance between both plates are 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor. हमें उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। सेकेंड थिंग, if this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of capacitor? कैपेसिटर की हर एक प्लेट पे कितना कैपेसिटेंस आएगा, that we have to calculate. ओके, तो सबसे पहले हम डेटा जो है वो डेटा लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज गिवन 6 into 10 raised to -3 meter square. Distance between two plates are 3 millimeter, and as you know, जब हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे it will be 3 to 10 raised to -3. Okay, so 3 into 10 raised to -3 meter, and potential of that is 100 volt. Okay, what is the charge on each plate? Each plate charge we have to calculate. Okay, so when air between two plate, then capacitance will be C is equal to epsilon 0 a by d at initial level. Okay, as we know the value of epsilon 8.85 10 raised to -12, आपको पता है ये वैल्यू। एरिया ऑफ प्लेट 6 into 10 raised to -3 डिवाइड बाय डिस्टेंस 3 into 10 raised to -3। -3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 और 8.85 into 2, तो 8 2 16, लेकिन ये 8 के ऊपर जा रहा है तो 17 होगा, तो 17.7 10 raised to -12 फेरेड। अप्रोक्सीमेटली हम इसको 18 भी लिख सकते हैं, 10 raised to -12 फेरेड, और एज यू नो 10 raised to -12 को पिको फेरेड भी बोलते हैं, तो आप इसको 18 पिको फेरेड भी लिख सकते हो। C0 is equal to 18 पिको फेरेड। ओके, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास चार्ज भी फाइंड करना है हमें, 100 वोल्ट से उसको कनेक्ट किया है, तो नाउ
charge on each plate, that will be Q0 is equal to C0 into V. So what is value of C0? 18 10 raised to minus 12. Value of V is 100 volt. 100 volt. 100. Okay. So Q0 is equal to 18 minus 12 into 10 raised to plus 2 minus 10 कूलम. माइनस 10 कूलम. तो चार्ज भी हमारा आ गया. अगर आप मूव करोगे तो 1.8 10 raised to minus 9 कूलम आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली लेके आंसर लिख सकते हो. तो ये हमारा आंसर हो गया. अब हम उसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 2.9 करते हैं. ठीक है. आर क्वेश्चन नंबर 2.9 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.9. तो इस क्वेश्चन में बोला है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 a 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates while the voltage supply remained connected. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वोल्टेज सप्लाई 100 वोल्ट का हमने सप्लाई किया हुआ है तब, और सेकेंड आफ्टर दिस सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, जब हम सप्लाई डिसकनेक्ट कर रहे हैं उसके बाद. दोनों सिचुएशन हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो कैपेसिटेंस हमने क्वेश्चन नंबर 2.8 में डिराइव किया. वो कितना था? C0 is equal to 18 10 raised to minus 12. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं why the voltage supply remain connected. Okay. कैपेसिटेंस will be, कितना होगा हमारा कैपेसिटेंस? डाइलेक्ट्रिक ऐड करने के बाद it will enhance by k times. So C dash equal to C0 k, और in previous question we are derived 18 into 10 raised to minus 12, and what is value of k? Value of k is 6. So C dash is equal to 18 into 6 108 10 raised to minus 12 farad. Okay, so I can write 108 picofarad. This is value while the voltage supply remain connected. Now, while the voltage supply remain connected, then potential remain constant, that is 100 volt, but charge will enhance when supply is connected. Then charge will Q0 is equal to C dash into V. What is value of C dash? 108 into 10 raised to minus 12, and voltage that is equal to 100. And as we know 100 को हम लिख सकते हैं 10 raised to plus 2. So Q0 108 10 raised to minus 10 कूलम. और इसको अगर हम मूव करते हैं एक डिजिट या दो डिजिट 2 डिजिट, तो इट विल बी, अगर लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, तो minus 10 plus 2 ये हो जाएगा हमारा minus 8. यस. तो Q0 हमारा हो गया 1.0 into 10 raised to minus 8 कूलम. अब पोटेंशियल की बात करते हैं. तो पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट एज 100 वोल्ट. पोटेंशियल हमारा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. अब हम क्वेश्चन नंबर बी करते हैं. ओके. तो क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या है? आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड. सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के बाद हमारी क्या सिचुएशन आती है? तो आफ्टर disconnect supply, charge will be same as before when no dielectric between plate. तब हमारा जो चार्ज था वही आएगा वापस. तो Q0, तब हमारा जो इनिशियल चार्ज था C0 इंटू वी, हमने किया था C0 इंटू वी, और हमारा C0 कितना था? 18 इंटू 10 raised to minus 12, 18 इंटू 10 raised to minus 12 इंटू 10 raised to 2. सो क्या हो जाएगा? 18 इंटू 10 raised to minus 10 कूलम. सो Q इज इक्वल टू 1.8. एक डिजिट हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो -9 कूलम. आप
नैनो कूलम भी लिख सकते हो, नैनो कूलम। ओके, और एक चीज यहां पे कि कैपेसिटेंस तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब जो पहले वाली थी ये वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगी। डाइलेक्ट्रिक आफ्टर सप्लाई वाज, क्योंकि बैटरी तो चार्ज, बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है, एंड कैपेसिटेंस रिमेन कांस्टेंट as 108 picofarad. Okay. Now third C. Okay. In question number C, थर्ड हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल. न्यू पोटेंशियल will be V dash is equal to V0 by K. As we know that potential will reduce. पोटेंशियल हमारा रिड्यूस हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या आएगी? V0 हमारा 100 वोल्ट है और K हमारा 6 वोल्ट है। ये ऑलमोस्ट 16.66 आना चाहिए, लेकिन एक बार कैलकुलेटर का यूज हम कर लेते हैं तो थोड़ा बेटर रहेगा। 100 by 6, यस 16.66। ओके, तो 16.66 वोल्ट एंड we can write 16.7 वोल्ट, ये हमारा हो जाएगा 16.7 वोल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने पॉइंट टू पॉइंट किया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर से हम वापस थ्योरी पे आ जाएंगे, तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी।